चाहूँगी कि आपके यहाँ एक अमेरिका का कहा जा रहा है नेवी का शिप जो है वो रिपेयर हो रहा है। वो जी। क्या बात है? मतलब वो इत्तेफ़ाकन आ गए या वाक़ई में सिर्फ़ रिपेयर के लिए ही आए हैं? क्या है वो सारा? वो न्यूज़ क्योंकि मेरी नज़र से गुज़री थी। नहीं आरज़ू जी, आपकी नज़र में तो ख़ैर माइक्रोस्कोप पे चीज़ें पकड़ लेती है इधर-उधर। वैसे ये काफ़ी लोगों की नज़र से नहीं गुज़रा, आपकी नज़र से गुज़रा, अच्छी बात है। देखिए आरज़ू जी, अगर आपका शो हो या और भी चैनल्स हो, मैं एक वर्ड हमेशा से यूज़ कर रहा हूँ पिछले कुछ महीने से, डॉकिंग। हुँ। कि मुझे काफ़ी लोगों ने पूछा, अगर ये ताइवान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट होता चाइना का, आप क्या रोल करोगे? मैं कहा जो भी डॉकिंग वगैरह होगी, जो भी लॉजिस्टिक सपोर्ट होगा वो हम देंगे। क्योंकि चाइना हमारा एडवर्सरी है, हमें इसमें कोई संदेह नहीं, कोई डाउट नहीं है और हम यूएस को पूरा समर्थन देंगे। अब आपने पीछे देखा होगा कि पीछे चाइना ने एक शिप लाना चाहा हमनटोटा तक, स्पाई शिप। तो इस पे काफ़ी बात हुई हमारी मीडिया पे। अभी कल-परसों ये खबर आई कि श्रीलंकनों ने मना कर दिया, भाई आपका शिप यहाँ होगा नहीं। जबकि हमनटोटा उनके कंट्रोल में, श्रीलंकनों ने मना कर दिया। अब शिप क्या आ रहा था उन्हें, अब जो हमारी जो नीचे की कमांड्स हैं, अंडमान निकोबार कमांड और जो इस साइड वाली कमांड है, उस पे उनको थोड़ा बहुत जासूसी करनी थी। जस्ट स्पाई शिप बेसिकली, हुँ। कहाँ है, क्या है, क्या नहीं। देखिए इनके वही पंगे लेने वाली बात है, खुरापा दिमाग में, कहीं न कहीं उन्हें तो वो पंगेबाज़ी करनी करनी। अब श्रीलंका ने मना कर दिया, ठीक है जी। यहाँ ये तो पूरे न्यूज़ में आया कि चाइना का शिप आ रहा है, ये करेगा, वो करेगा, इससे भारत का ये होगा, ये होगा। जबकि हमने अपना जो साउदर्न साइड की कमांड्स है, दोनों साइड की ऑफ द कंट्री, वी हैव स्ट्रेंथ बोथ ऑफ देम एंड वी आर फुली प्रिपेयर्ड। और ये तो हमने बहुत पहले देख लिया है। जब हमने अपनी साउदर्न कमांड स्ट्रेंथन कर दी, तभी इनफैक्ट इनकी हमनटोटा पे नज़र पड़ी। इनको हमनटोटा लेने की ज़रूरत तभी पड़ी, तब तक इनको ज़रूरत नहीं थी। और ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स कहते हैं, हम कहते हैं, वी कॉल इट एट डायमंड नेकलेस। हुँ। चाइनीज यूज कॉन्सेप्ट कॉल्ड स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, वी यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ डायमंड नेकलेस। अगर उन्होंने हमें गियर रखा तो हमने भी उनको उतना ही गियर रखा। कभी उस पर बात करते, लंबा विषय, इतनी जल्दी हुँ। होगा नहीं। तो आरजू जी, अब ये वहां तो रुक गए। अब यहाँ क्या होता, बिना किसी को बताए चुपचाप, पहली बार जब लास्ट स्क्वाड की मीटिंग हुई थी, तब हमने इनफॉर्मली एग्री किया था, इसको डिक्लेयर भी हमने कुछ लिमिटेड में किया था कि भाई आपके जो शिप्स हैं उनका रिपेयर और डॉकिंग हम इंडिया में देंगे। पहली बार पिछले 60-70 साल में एक यूएस का शिप इंडिया आता है, चेन्नई में ये डॉक हुआ है। वहां पे हुँ। देखिए, हम कह रहे हैं इसको रिपेयर करना है। अब रिपेयर, मेंटेनेंस, फ्यूलिंग, ये सब डॉकिंग में होती है। एक टेक बड़ा वर्ड ये हो जाता है डॉकिंग। अब डॉकिंग में जब शिप घूम के आएगा, आरजू जी मैं डायरेक्ट बोलूंगा, उसका चेकअप तो होगा ही। उसमें हुँ। रिपेयर भी कुछ होता है, वो भी होगा। तेल पानी, जो और हिंदी ये में कहे, पानी, सब। जब इनफैक्ट जब एक बार जहाज सॉर्टी करके उतरता है, फाइटर हो या पैसेंजर हो, उसका भी एक थॉरो चेकअप होता है। अब समुद्री डोमिनेंस के लिए आपको डॉकिंग चाहिए। तो हमने कल इंडो पैसिफिक में जो नया बना है और क्वाड में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर स्टेप लिया है। फर्स्ट टाइम यूएस नेवी शिप हैज डॉक्ड इन इंडिया। रीजन कैन बी एनी टू मेनी, आई से डॉकिंग, राइट। तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप है। वहां हमने चाइना का शिप श्रीलंका जाने से रोक दिया, चाइना का शिप श्रीलंका जाने से रोक दिया, और यूएस का शिप हमारे यहाँ आया। अब इसमें दो चीजें देखिए इंपॉर्टेंट क्या है। जो काउंसलेट है यूएस का चेन्नई में, वहाँ के जो एम्बेसडर साहब है, काउंसलर है, जो भी वहाँ के हेड है एम्बेसी के, वो उनके डिफेंस अटैची, हमारे वाइस एडमिरल साहब इंडियन नेवी के, वाइस एडमिरल के एक नीचे होते हैं वाइस एडमिरल साहब, और हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस, उन्होंने जाके उनका स्वागत किया। ऑल दीज 4 पीपल वेर प्रेजेंट, सो दिस गिव्स अ मच बिगर मैसेज। ये एसओएस कॉल में नहीं है, मैं आपको यहाँ क्लैरिफाई, ये नहीं कि शिप खराब हो गया था, डूब रहा था, हमने कहा चलो हमारे यहाँ आ जाओ कि भाई हम थोड़ा बहुत इसको ठीक कर देंगे। नहीं, इट वॉज अंडर अ प्रिप्लान्ड एक्शन। एंड देयर वर 4 डिग्नेटरीज, जो वहां के एम्बेसी के हेड है यूएस के चेन्नई की, उनका डिफेंस अटैची, हमारे सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस एंड वाइस एडमिरल ऑफ इंडियन नेवी, दे उन्होंने शिप का स्वागत किया। तो ये बहुत बड़ा चेंज है। ये इतना चेंज बड़ा है, मैं आपको क्या बताऊं। जो चाइना कहता था ना, एरिना ऑफ ग्लैडिएटर्स, अगर पता नहीं अब मेरी आवाज वेंगी तक जाएगी तो आज मैं बोलता हूँ, वेंगी और ग्लोबल टाइम्स, इस पर प्रतिक्रिया नहीं आई तुम्हारी? सांप सूंघ गया क्या? या देखा नहीं? देखा नहीं तो आरजू काजमी का शो देख लेना, समझ आ जाएगा। देखो एक हिंदी हिंदी तो कोई उन्हें ट्रांसलेट करके बता ही देगा। Just let me tell you in English. The thing you were talking, that COD is arena of gladiators. Now a U.S. Navy ship has been docked in China, sorry, in Chennai for first time, and the U.S. embassy head, defense attaché, our vice admiral of Indian Navy, and our secretary of defense were on the harbor to welcome that ship. So it has happened for the first time in 70 years, and it is a big strategic and military move. Military का एक बहुत बड़ा, it's a big strategical and military move, and it talks of a cooperation
going to much beyond. We already have docking arrangements with Singapore and we already have docking arrangements with Japan. So ये मैं वही बोलूंगा जो public domain में information है. तो जहां where we could stop your ship from being docked in Hambantota, a US Navy ship has for the first time docked in Chennai as we talk, and it is the beginning of a new cooperation. पर ना इनका प्रतिक्रिया आएगी, ना ग्लोबल टाइम्स का आएगा, ना वेंगी का आएगा, सब साफ सूख गया. ये वही वाली बात होगी जब इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बना तो इन्होंने जहाज जापान तक घुमा के ले आई. जापान में वो हवा खा के आ गए. जब कुछ होता ना अर्जुन जी, क्या कहते हैं, फ्रस्ट्रेशन में जहाज उड़ा देते हैं. चल चल घूम क्या, फिर उसका ग्लोबल टाइम्स फोटो डालेगा, चाइनीज वॉरप्लेन्स दिस. सच ये है आरजू जी. चलिए अब तो बात होगी, मैं तो इसकी तरफ थोड़ा बहुत इशारा कर रहा था पहले भी. सच ये है कि दुनिया में किसी को इस चीज की हवा तक नहीं लगी. Nobody could talk about it. Nobody could predict this. Nobody could discuss this. While as Chinese ship, starting from the Chinese naval base, जो भी होगा, on the way to Sri Lanka, we could know it, we could track it, we could detect it, and we could stop it. हमारी तो बात छोड़िए, हमारे पड़ोसी के यहाँ भी हमने उसको रुकने नहीं दिया. और यूएस का आ गया, जब तक आ गया, एक खबर छपती है, मिशन इज सक्सेसफुल, मिशन इज अकम्प्लिश्ड. जियोपॉलिटिकली मिलिट्री कॉपरेशन की बात करें, इट्स अ बिग मूव. और अगर शिप आ सकता है तो छोटा बड़ा शिप कोई भी आ सकता है. तो शिप आ सकता है तो सबमरीन भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है. तो बेसिकली दिस इज अ स्ट्रेंथनिंग एंड वर्किंग ऑफ कॉर्ड. पहले जो कॉर्ड एक कॉन्सेप्ट था, इन्होंने वायरस ब्रीड करके कॉन्सेप्ट को रियलिटी बनाया. कॉर्ड बना, INSST बना, I2U2 बना, इंटरनेशनल इकोनॉमिक फोरम बनी, और नई नई चीजें बन रही है. गाबी अलायंस चल रही है, सब चल रही है. और अमेरिका ने पहले अल-ज़वेरी को ठिकाने लगाया, फिर पेलोसी का जहाज उतारा, और 3 दिन बाद इंडिया के हार्बर पे अपनी बैटलशिप लगाई. और वेंगी घूम रहे हैं कि 164 है, 132 है, 182 है, 182 है, हम ताइवान में ये करेंगे वो करेंगे. आरजू जी, जिनकी औकात होती है ना, वो करके दिखाते, करके बता देते, हो गया. और जिसको कुछ नहीं करना होता उसे तो हवाई फायर करने. जैसे वो बुरहान वानी था, उसने जिंदगी भर में क्लाशनिकोव नहीं चलाई. 2 क्लाशनिकोव लगा के फोटो लगाता था फेसबुक पे. 40-50 गर्लफ्रेंड जरूर बना ली थी, और उन गर्लफ्रेंडों ने इन्फॉर्मेशन दे दी. चले, अच्छी बात है, हर एक चीज का कुछ ना कुछ होता है. तो ये भी उसी मॉडल पे चलते हैं. फोटो लगाते हैं, वीडियो लगाते हैं, करते कुछ नहीं है. यहाँ हमने करके दिखाया. ये 3 चीजें अगर आप देखें, अमेरिका हो, हम, जिसका जो रोल है वो हो गई. और विदाउट ऐसे, और इनका जहाज आने नहीं दिया श्रीलंका. इनका जहाज आया नहीं श्रीलंका. और जबकि श्रीलंका को सोचा था हमारे बाप की जागीर है, खरीद लिया उनको, तब भी नहीं आने दिया. इट्स अ ग्रेट डिप्लोमेटिक विन फॉर इंडिया. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि वो इसके बजाय के लोग दावे करते रहे कि क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे, मतलब करके दिखाना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. और मुझे आज पहली बार पता चला कि मेरा शो चाइनीज भी देखेंगे, वो ही आपकी वजह से. मतलब मुझे नहीं मालूम था कि ये शो कोई चाइनीज भी देखने वाले. लेकिन ये कि फिर भी जिसे कहना चाहिए कि बहुत टेंशन जो है हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि वर्ल्ड में हो और इस किस्म की सिचुएशन बने. लेकिन आई होप कि कहीं ना कहीं पे भारतीय गवर्नमेंट जो है वो सोच समझ के जो है आगे बढ़ेगी. और इस किस्म की जो, चाहे चाइना के साथ क्लैशेस हो, चाहे पाकिस्तान के साथ हो, या किसी के साथ भी किसी के हो, वो बहुत ज्यादा आगे तक नहीं जाने चाहिए. कहीं ना कहीं रोक लगानी चाहिए, खास तौर पे चाइना को, क्योंकि चाइनीज साइड जो है उसको कई बार देखा है कि आप लोगों के साथ जिस तरह से उनके लड़ाई झगड़े चल रहे होते हैं बॉर्डर पे, तो मेरे ख्याल में उनको थोड़ी सी अकल आ जानी चाहिए. आजू जी देखिए, पाकिस्तान के साथ भी करीब 4 जंगें हुई, आमने सामने जंग होती है, जो हुई थी. ये लोग कभी सामने से नहीं आते. ये पीठ में खंजर भोंकने में इन्होंने PhD कर रखा है. देखिए 62 में भी इन्होंने बोला हिंदी चीनी भाई में, फिर एक दिन अब गलवान में इन्होंने बात करने बुलाया था. सबको पता है ना, वहां इनकी पूरी तैयारी थी, पूरी, वो कहते हैं ना हमारे बॉलीवुड में पूरी फील्डिंग बिठा रखी थी वहां पे. वहां भी इनको मुंह की खानी पड़ी. ये सामने से नहीं आते, ये धोखा दे के आते. इनके ट्रेचरी और डिसीट इनका वेपन है. और जहां तक हमारी बात है अर्जुन जी, हम तो ये मानते हैं जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, इंटेंशन ऑफ कर्मा डिटरमाइंस द आउटकम ऑफ कर्मा. अगर आपका इंटेंशन ठीक है, उसका आउटकम भी ठीक होगा. दिक्कत कहाँ है? दिक्कत इनके इंटेंशन में है. अगर इनके इंटेंशन ठीक हो जाए, अगर ये अपने घर, हम अपने घर, कोई मसला नहीं, कोई लड़ाई नहीं. पर इनका जो इंटेंशन है कि इसकी जमीन खाऊंगा. अब मैंने आपको सीरिया वाली बात बोली थी रास्ते, ये वहां $150 बिलियन सीरिया में लगा के कर क्या रहे हैं? वहां तो कुछ नहीं मिलना, एक पैसा वापस नहीं आना. मतलब तुम वहीं पैसे लगा रहे जहां वापस नहीं आ रहा. आपने पाकिस्तान में आपने देखा इन्होंने क्या तबाही मचा दी. सीरिया में ये कर रहे हैं, और फिर इनके एटीएमओ में पैसा नहीं मिलता, फिर इनके रूरल बैंकों में पैसा नहीं है, एटीएमओ में नहीं लिमिट लगाई, लोगों को बंद करना पड़ा. आप देखिए
अगर कोई कंट्री $150 बिलियन अपने सीरिया में बर्बाद किए, 65 पाकिस्तान में बर्बाद किए, 10 यहाँ, 20 वहां, $450 बिलियन का आपका डिफॉल्ट बैंक कर चुके हैं। एक सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनी आपको $240 बिलियन का डिफॉल्ट करने वाली है, क्योंकि उसको $300 मिलियन नहीं मिल रहे, वो शेयर आईपीओ निकाल रही है। अगर ये सब चीजें अपने आसपास चल रही है, आपके पास तो कुबेर का खजाना भी नहीं है, आपके कोई पेड़ों पर डॉलर उगते हैं जिन्हें तोड़ तोड़ के आप बांटोगे। तो जब ये हालत होगी, यहाँ क्या क्या सीखने को मिलता है अर्जुन जी? इंटेंशन। आपकी इंटेंशन क्या? आपकी इंटेंशन होनी चाहिए अपने लोगों की जिंदगी अच्छी बनाओ, जियो, जीने दो। दुनिया में जो गरीब आदमी है, जो कमजोर आदमी, उसकी मदद करो, जो हमने किया। दवाई दी, एससी क्यों दी, आज वीट देने को तैयार है। और तुम क्या करो? कभी स्पेसशिप भेज रहे हो, कभी सीरिया को इक्विपमेंट दे रहे हो, कभी मिडिल ईस्ट में पंगा कर रहे हो, कोई यहाँ से पंगा कर रहे हो, कभी जेट उड़ा रहे हो, कभी ताइवान की लाइन के पास जा रहे हो, कभी इंडिया की लाइन के पास आ रहे हो। आपका इंटेंशन ही नहीं है। आपकी अगर इंटेंशन ठीक हो जाए तो दुनिया भी पीसफुल रहे, हम भी रहे। पर with having said all that, but we are fully capable and competent to defend our territories. एक आरजू जी कहते हैं ना, you should hope for the peace, you should pray for the peace, but keep your gunpowder dry. बिल्कुल